जो बच्चे वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, आविष्कारक बनना चाहते हैं या स्टेज पर एंकरिंग करना चाहते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में काम करने वाले अकाउंटेंट या एमबीए जो बच्चे पढ़ते हैं, उन लोगों की सफलता को सुनिश्चित करते हैं हमारे कनिष्ठा के नीचे बैठने वाले पर्वत, जिन्हें हम बुध के नाम से जानते हैं। मित्रों, बुध का पर्वत जो है वो सबसे गर्म पर्वत है और सबसे ज़्यादा प्रभाव देने वाला कहा गया है, क्योंकि सूर्य के बिल्कुल पास में ही वो बैठते हैं। कुंडली में भी यदि आप देखेंगे तो सूर्य से वो ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, या तो सूर्य के साथ रहेंगे एक घर या दूसरा घर, बस वो तीसरे घर में चौथे घर में कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनकी परिक्रमा सूर्य के काफ़ी पास में होती है। और हथेली में भी यहाँ हमारे सूर्य हैं तो यहाँ हमारे बुध हैं। क्या क्या दे सकते हैं ये? एंकरिंग की, बोलने की शक्ति, स्पीच के देवता हैं। तो वाक्पटुता किसी में होती है और कोई बहुत अच्छा बोलता है, कोई एंकरिंग करता है, कोई स्पीच में, संवाद में, आवाज़ की दुनिया में अपने मुकाम को खड़ा करता है, कोई म्यूजिशियन हो सकता है, वैज्ञानिक नोबेल दिला देते हैं। बुध अगर बहुत आपके फेवरेबल होंगे तो आपको नोबेल प्राइज़ भी दिला सकते हैं। वैज्ञानिक सफलता, शोध, विकास, अभी आप कोरोना का काल देख रहे हैं, इसमें वैक्सीन लोग बना रहे हैं और बहुत सारा रिसर्च चल रहा है। तो ये सब बुद्ध का ही प्रभाव है। कुछ ऐसा आविष्कार आपके पास आ जाए या कुछ ऐसा आविष्कार आप कर दें कि उसके कॉपीराइट और पेटेंट से आप भी खाएं और उसके आपके वंशज जो हैं वो भी आ जाएं और वो भी, उनका भी जीवन कई पीढ़ियों तक चले। इतनी बड़ी सफलता दे सकते हैं बुध। तो बुध का पर्वत कैसा होना चाहिए, आइए वो देखते हैं और बुध की प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। कनिष्ठा उंगली के ऊपर कुछ क्या क्या दिव्य साइन हो सकते हैं वो हम समझते हैं। सबसे पहले ये है बुध का पर्वत। अब बुध का पर्वत कैसा होना, और यहीं से हमारी मैरिज लाइन भी होती है। तो बुध का पर्वत उभरा हुआ हो, जैसे कि इस मॉडल हथेली में है, और ये जो आड़ी लाइनें बुध पर्वत पर होती हैं, माफ़ कीजिए लंबवत लाइनें जो होती हैं, यही दिखाती है मेडिकल हीलिंग पावर। ऐसे लोग बहुत अच्छे बातें करते हैं, वाक्पटु होते हैं, और इनसे जब भी कोई व्यक्ति बातें करता है कोई, तो इनकी बातें और मुलाकातें याद रखता है। ये बहुत अच्छे से तर्क वितर्क करते हैं, बड़े डिबेटर बन जाते हैं अगर इस प्रकार की लाइन बुध पर्वत पर है। बुध पर्वत और क्या शो करता है? ये हमारा नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करता है, और हमारी जो व्यापारिक बुद्धि है, जिसे हम अगर बहुत सरल शब्दों में समझें, एटीएम बुद्धि, कि धन कैसे कमाना है। कुछ लोग हर जगह धन कमा लेते हैं। न्यूरोलॉजिकल एडवांसमेंट हमें देता है, हमारे स्नायु तंत्र को मजबूत रखता है, ख़राब हो जाए तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी देता है, ब्रेन की प्रॉब्लम देता है। ये होती है हमारी उसके ऊपर कनिष्ठा उंगली। मित्रों, इसी पर्वत से लगी हुई सबसे छोटी उंगली को हम कनिष्ठा उंगली कहते हैं। अब कनिष्ठा उंगली की लंबाई लगभग आपके जो सूर्य की उंगली है उसके प्रथम पोरवे तक होनी चाहिए, तब हम इसे अच्छी उंगली कहेंगे। और उसके नीचे हो जाए तो छोटी कहेंगे, और यदि वो ऊपर तक इस लाइन से बढ़ जाए तो हम लंबी कहेंगे। तो लंबी बुध की उंगली बहुत शक्तिशाली होती है। बुध की उंगली लंबी कब होगी मित्रों? मैं एक बार पुनः रिपीट कर दूं। अनामिका के प्रथम पोरवे के ऊपर अगर चली जाती है कनिष्ठा, जैसे कि ये ब्लैक डिज़ाइन में आप देख रहे हैं, तब हम कह सकते हैं कि कनिष्ठा हमारी बहुत उन्नत है। और जब कनिष्ठा उंगली उन्नत होगी तो हमें व्यापारिक लाभ मिलेगा। हमारी बौद्धिक स्तर जो है वो बड़ा अविस्मरणीय हो जाएगा। हम अपनी बुद्धि से बहुत ज़्यादा धन कमा पाएंगे। और आज मित्रों हम इस
कनिष्ठा उंगली पर बनने वाले कई चिन्हों की भी बात कर लेते हैं। कनिष्ठा उंगली के जिस प्रकार आप देख रहे हैं, दूसरे पोरवे पर इस तरह लाइन हो या नीचे वाले पोरवे पर लंबवत लाइन बनी हुई हो, तो मित्रों ये व्यापारिक सफलता को दिखाता है। व्यापारिक सफलता में ये मित्रता को भी दिखाता है। ऐसे लोगों के आसपास बहुत अच्छी बौद्धिक स्तर के मित्र होते हैं जो उनको बुद्धि में और बिजनेस में हेल्प करते हैं, और उनकी हेल्प से व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाता है। अब यही उंगली के दूसरे पोरवे या तीसरे पोरवे पर क्रॉस का निशान आ जाए तो ये व्यापारिक बाधाएं दिखाता है, और ऐसा व्यक्ति पार्टनरशिप में धोखा खा सकता है। उसके लिए हमें ये लाइन भी देखनी पड़ती है कि हमारी लक लाइन कितनी अच्छी है और हमारी बुध की लाइन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। जो हमारी बिजनेस एप्टीट्यूड की लाइन होती है ये वाली, और ये लक लाइन, इसे भी हमें देखना पड़ता है। तब हम इसका एक परिणाम निकाल सकते हैं कि वो लॉस हमको कितना बड़ा हो सकता है। तो अगर मित्रों क्रॉस बन गया तो पार्टनरशिप में आप धोखा ज़रूर खाएंगे। घरेलू पार्टनरशिप में भी हम धोखा खा सकते हैं। यदि आप जातिका हैं तो आपके हस्बैंड हो सकता है अनबन हो जाए, ना पटे, मन का मेल ना हो, जिसे हम कहते हैं मनभेद। तो ये जो क्रॉस है ये मनभेद करा देते हैं हमारे अपने ही लोगों में, जहाँ जहाँ से हम जुड़े हुए हैं जिन तत्वों से। व्यापारिक तत्व तो इस उंगली में आएगा ही आएगा। हमें जब भी धन कमाना है अपनी बुद्धि से या बिजनेस से, तो हमें कनिष्ठा को कंसिडर करना ही पड़ेगा, और ये भी साइन हमको विचारार्थ लेने पड़ेंगे। तो अगर क्रॉस का साइन है तो मित्रों ये बहुत नकारात्मक है। सीधी सीधी लाइन अगर खड़ी है तो ये हमारी मित्रता बढ़वाएगी और हमें व्यापारिक लाभ, शुद्ध लाभ हमको देगी, हमारे पार्टनरशिप से भी हमको फ़ायदा होगा। अब हम बात करें मित्रों कि यदि आपके इस दूसरे या तीसरे पोरवे पर एक स्टार का साइन बन जाए, तो स्टार का साइन ये अचानक धन दिलवा देता है। बहुत सारे साइनों में बहुत दिव्य कहा गया है, उंगली में बहुत कम मिलता है, दुर्लभ है, और केवल संयोग मात्र से ही हमें ये मिलता है। और ये बताता है अकाट्य बौद्धिक स्तर को बताता है। इसमें अगर स्टार बन गया तो अचानक धन लाभ मिलेगा और चारों तरफ से सफलता मिलने लगेगी। एकदम से ही आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, अरे मैं कहाँ था, और एकदम रातों रात सब परिवर्तन होने लगा। तो स्टार का साइन सबसे जल्दी ये बौद्धिक विकास और व्यापारिक प्रोफेशनल सक्सेस देता है। जो लोग शोध करते हैं, विकास शोध R&D में जो लोग हैं, या कुछ जो लोग आविष्कार करना चाहते हैं, या पत्रकार लोग हैं, या स्पीच देने वाले, एंकरिंग करने वाले, ये इनको बहुत तगड़ा लाभ पहुंचाती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग पहले छोटी छोटी एंकरिंग करते थे और आज लाखों रुपए लेते हैं। टीवी पे इस तरीके के काफ़ी कार्यक्रम आप लोग देखते रहते हैं। अब उसी प्रकार हम अन्य चिन्हों की बात करें तो मित्रों और भी चिन्ह हैं जो हमें कनिष्ठा पे यदि बन जाएं तो हमको लाभ की स्थिति में ले जाते हैं। जैसे स्क्वायर का साइन बन जाए, या गोले का चिन्ह बन जाए, व्रत बन जाए। व्रत बन जाता है तो भी, व्रत तो झटके का धन देगा, तुरंत देगा, और बहुत बड़ा व्यापारिक लाभ देगा। मित्रों अगर ट्रायंगल बन जाए तो आविष्कार होने की बहुत संभावना होती है कि आपके हाथ से कुछ ऐसी विद्या का आविष्कार हो जाए, आप कुछ ऐसा डिवाइस बना लें कि जिसके कॉपीराइट और पेटेंट की कमाई से आप रातों रात करोड़पति हो जाएं, और आपके जीवन के बाद भी आपके परिवार को वो धन मिलता रहे। उसी प्रकार यदि आड़ी लाइनें बन गई मित्रों, इस तरीके की लाइनें बन गई, तब ये पार्टनरशिप में धोखा दिलवाती है।
और जो हमारा फ्रेंड सर्किल है, उंगली कौन सी है? व्यापारिक है। तो व्यापारिक फ्रेंड सर्किल से हमें धोखा मिलेगा, या हम उनकी बातों में आ जाएंगे, हम अपना धन फंसा लेंगे। कभी कभी हम लालच में फंस जाते हैं, हमारे कुछ कुछ मित्र हमें गड्ढे में डाल देते हैं, ये बोलकर कि बहुत ज़्यादा धन मिलेगा। अब ऐसी अगर आड़ी लाइनें हैं तो अपने व्यावसायिक मित्रों से बहुत सावधान रहना है। और ये लाइनें बताती है कि गला काट प्रतियोगिता तक आपको झेलना पड़ सकता है अपने व्यापार में, अपने प्रोफेशन में। और अगर सीधी सीधी लाइनें हैं तब तो बहुत ही अच्छी है, तब तो आपको हेल्प मिलेगी, और आप केवल अपने दोस्तों से, मित्रों की बदौलत आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाएंगे। उसी प्रकार मित्रों, यदि जाली बन गई, जाल बन गया, 3 लाइन का बन जाए, 4 लाइन का बन जाए जाल, तो ये सफलता असफलता को प्रतिबिंबित करता है। इसमें होता क्या है, इसमें जो आपके डिसीजन हैं वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे कि उससे आपको नुकसान होकर ही रहेगा। आप जिस शोध कार्य में लगे हुए हैं वहाँ आपका ये धन खर्चा करा देगी, और मतलब कुछ निकलेगा नहीं, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। स्वास्थ्य को मित्रों खराब कर सकती है, क्योंकि ये बुध हैं, हमारा गला है, गले से रिलेटेड, स्पीच से रिलेटेड, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड, जनरल स्वास्थ्य और सेक्स पावर में भी कमी, क्योंकि बुध जब खराब होते हैं तो ये यौन रोगों के भी देने वाले बन जाते हैं। पार्टनरशिप में भी ऐसी जाली लॉस दिखाती है। तो मित्रों, व्यापारिक सफलता और जीवन में हमें अपना स्वतंत्र स्टैंडिंग के लिए बुध, क्योंकि ये बौद्धिक विकास है, ये प्रोफेशनलिज्म है, ये हमारा व्यापार है, हमारी पार्टनरशिप है, हमारा उत्थान है, हमारी सफलता है। इसीलिए बुध का पर्वत और बुध की उंगली मित्रों बहुत इम्पोर्टेंट है। हमेशा आप देखते रहिए, सबसे पहले इसकी हाइट देखिए और इस पे बनने वाले साइन और नीचे पर्वत, जिस प्रकार मैंने इसमें विवरण किया है। उपलब्ध जानकारी आपको पसंद आई होगी तो मित्रों मेरे चैनल को भी पसंद कर लीजिए। करना क्या है, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करते जाना है। आगे भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप देख रहे हैं पाम ब्लॉग। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। बने रहिए मित्रों, स्टे ट्यून्ड।